बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो गुज़श्ता समाअत थी उसका अहवाल बताना चाहता हूँ, और जो खान साहब से मुलाकात हुई दौरान समाअत अडयाला जेल में, उसका अहवाल बताना चाहता हूँ कि क्या बातें हुई। नंबर 1, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब ने दोबारा रिमांड की इस्तदा की कि हमें 10 दिन मज़ीद रिमांड दिया जाए। किस बुनियाद के ऊपर? हमेशा ये होता है कि जब रिमांड की इस्तदा की जाती है तो बताया जाता है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर हमें रिमांड चाहिए। अदालत ने जब पूछा तो एक परफॉर्मा जो है वो 20 से 25 नुकात के ऊपर जो मुश्तमिल था वो पेश किया गया, जिसमें सवालात के साथ साथ दस्तावेज़ात वो मांगी गई। आपको बताता जाऊं कि खान साहब बार बार नैब के सामने पेश होकर सवालात के जवाबात दे चुके हैं। ये वही सवाल थे और उन्हीं दस्तावेज़ात का जिक्र था जो कि पहले इमरान खान साहब जमा करवा चुके हैं। यही सवालात बीबी साहबा से पूछे जाते हैं, उन्होंने भी जमा करवा दिए। और ये 9 मई से पहले भी, और 9 मई को जब अगवा किया था उस वक्त भी, जेल के अंदर भी, या जब जब नैब ने बुलाया इमरान खान साहब पेश होते रहे। 4-4, 5-5 घंटे तफ्तीश की गई, तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं। अब एक सवाल को अगर 1000 दफ़ा पूछा जाएगा तो बंदा जवाब दे बैठा है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यानी कि ये कहना कि नैब जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, तो जो वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि ये कैसे झूठा केस था, और साइफर की तरह, और तोशाखाना की तरह, या दीगर केसेस की तरह, और इसके अंदर कार्रवाई भी इसी तरह से चलाई जा रही है। अदालत ने 4 दिन मज़ीद तफ्तीश की इजाज़त दी है। अब घंटों घंटों जाकर नैब जो है वो तफ्तीश कर रही है, और वही जवाब, वही सवाल खान साहब दे रहे हैं, तमाम सवालात के जवाब। तो ये हुई वहाँ पर अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है समाअत। और दूसरे नंबर पर खान साहब से जब दौरान समाअत मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो खान साहब का मोराल हमेशा की तरह माशाल्लाह बहुत बुलंद। खान साहब जो फिज़िकल माशाल्लाह बहुत फिट लग रहे थे। और दूसरे नंबर पर बताता जाऊं कि जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, जो आइन को पामाल किया गया है, टाइम पर इलेक्शन नहीं करवाए गए, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां, अगवा, और बेंच बनते हैं, बेंच टूटते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अदालतों की तरफ देख रही हैं इंसाफ लेने के लिए, और उन्हें इंसाफ जो है नहीं मिल रहा। एक बेल होती है, दूसरी में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तीसरी में बेल होती है तो चौथी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है और उम्मीदवारान को निकलने नहीं दिया जा रहा, और पीटीआई के जलसों के ऊपर पाबंदी है, छापे मारे जाते हैं कैंडिडेट्स के घरों में, लिस्टें बनाकर उन्हें उठाया जा रहा है, जो टिकट होल्डर हैं या उम्मीदवारान हैं उनको। तो खान साहब इसके ऊपर बड़ी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि ये पाकिस्तानी जो हैं उनकी तौहीन हो रही है, पाकिस्तान के लोगों की तौहीन है। और ये तौहीन कैसे कर रहे हैं कि उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। वो अगर एक पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है, या वो उसके लिए जो है वो जलसा करना चाहते हैं, या उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, या उसके साथ चलना चाहते हैं, झंडा उठाना चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान की आवाम की तौहीन है। और पूरी दुनिया में हम क्या मैसेज दे रहे हैं? जमहूरियत के ऊपर ये हमला है, हमारा मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में कि हमारे मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। तो कैसे बाहर से कोई आकर इन्वेस्टर जो है, या बाहर से कोई आकर सरमायाकारी करेगा? कोई भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो लोगों को जब ये लगेगा, जो बाहर से आएंगे, कि ये मुल्क के अंदर ये पोजीशन है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अगर कोई कारोबार करेगा तो उसका कारोबार तोड़ दिया जाएगा, उसके कारोबार के ऊपर हमला करके उसको उठा लिया जाएगा, और वो अगर एफआईआर दर्ज करवाने जाएगा तो उसकी एफआईआर नहीं होगी, ताकतवर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून होगा। तो फिर कैसे लोग जो हैं वो ट्रस्ट करेंगे? तो उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पर कहा कि इसके अंदर देखें, अदालतों को बड़ा वाज़ह तौर पर जो है इसके ऊपर इस मामले को टेकअप करना होगा, और बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर एक्शन लेकर इसका जो है लोगों के हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। तभी मुल्क के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है वो हो सकता है,
اور ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ فوراً ہونے چاہیے۔ نگران حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مروانا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ الیکشن تک انہوں نے جو انتظامی معاملات ہیں یا روزمرہ کے چلانے کے لیے اس میں باقاعدہ طور پر معاونت کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ بڑا واضح طور پر کہتے ہیں کہ عدالتوں کا لاڈلا ہے عمران خان، سمجھ سے باہر ہے بات۔ تو جب نگران حکومتیں اس طرح سے ایک پارٹی کی نمائندگی کریں گی، اس کو پروٹوکول دیں گی، ان کے جلسوں کو پروٹوکول دیں گی، ان کو سلوٹ مارے جائیں گے، ان کو جو ہے ویلکم کیا جائے گا، تو پھر کیسے کہیں گے کہ وہ جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ غیر جانبدار ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، اور اس الیکشن کو کوئی کیسے مانے گا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی اس وقت بھی ٹائم ہے کہ ٹائم سے پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں کر لی جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 2-3-4 چیزیں اور بھی، وہ مختلف انٹرویوز جیسے آپ کو پتہ ہے چل رہے تھے، تو ان کے حوالے سے بھی جب بات چیت ہوئی کیس اس طرح سے، وہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک انٹرویو نشر کروایا گیا، تو وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ دیکھیں یہ جو انٹرویو ہیں، تو اگر ایک بندے کو اٹھا کر اور انٹرویو لیا جائے گا تو کیا قوم نہیں جانتی کہ وہ مرضی سے دے رہا ہے یا اسے مجبور کیا گیا ہے؟ اچھا، میں نے خان صاحب کو بتایا کہ میں نے کہا جی ملک کے اندر یہ پوزیشن ہے، ملک کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ لاقانونیت ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں۔ تو خان صاحب نے بڑا حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ جو حالات ہیں نا، اگر اس سے آپ لوگ ٹوٹ جائیں گے، آپ اپنے اعصاب مضبوط کریں، اور یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ اگر آپ نے خود کو لوز کر لیا دین ساری زندگی جو ہے وہ آپ ترستے رہیں گے۔ 47 سے یہی ہوتا رہا۔ حقیقی آزادی کیا تھی؟ حقیقی آزادی یہ تھی کہ ملک کے اندر رول آف لا، ہمارے ادارے آزاد ہوں، عدلیہ کے اوپر پریشر نہ ڈالا جا سکے، پولیس کے اوپر پریشر نہ ڈالیں، نیب کے اوپر پریشر نہ ڈالیں، بلکہ سارے اپنی مرضی سے کام کریں، میڈیا بین نہ ہو، عام بندہ جو ہے اس کی جو رائے کے اوپر پابندی نہ ہو، اس کے بولنے کے اوپر اسے اٹھا نہ لیا جائے۔ تو آزادی یہ تھی کہ ہمارا ملک آزاد تھا، تو آزادی جو ہے ملک کے اندر ہو، رول آف لا قائم ہو، آئین کی بالادستی ہو، تب ہی ملک جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ ہمارے وہ ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھے، کیوں آگے گئے؟ کیونکہ وہاں پر رول آف لا ہے۔ تو لہٰذا رول آف لا کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے بڑے کنسرن جو ہیں وہ شو کیے۔